भक्तों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर आप किसी भी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं पापनकुशा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपया करके इसकी विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पापों को नाश करने वाली एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वो अहिंसा, लूटपाट, गलत संगति रखता था, लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे दूत दिखने शुरू हो गए तब वो समझ गया कि अब उसका अंत करीब आ गया है। तब वो ऋषि अंगारा के आश्रम पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उनसे कहा कि पहले तुम ये संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापकुंशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन जरूर व्रत करना चाहिए। भक्तों, पापाकुंशा एकादशी को लेकर कई मान्यता है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वज को भी मोक्ष मिल जाता है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ दान और सेवा का भी कार्य करते हैं। भक्तों, एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल में जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को इत्र, फूल, दीपक और नवेद अर्पित करें। उनकी पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु मंत्र की जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती गाएं। दिन भर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें। साथ ही रात में हरि कीर्तन कर जागरण करें। अगले दिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और ब्राह्मण भोज कराकर व्रत को खोलें। तो भक्तों, इस प्रकार से अगर आप इस व्रत को करते हैं तो कहते हैं कि हरि की कृपा बरसती है। आप सभी को पापकुंशा एकादशी की हार्दिक बधाई। श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।